हेलो जी, आज हम रीडिंग करेंगे पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो जून 2024 की। आप लोगों के लिए ये वाला मंथ कैसा रहेगा, क्या प्रेडिक्शन है लव, कैरियर, ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या मैसेजेस हैं इस मंथ के लिए। ये जनरल रीडिंग है, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी आप सिर्फ उसी चीज़ को क्लेम करेंगे। आप मुझे यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक इज़ गिवन इन बायो। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पाइसिस। अच्छा जी पाइसेस, आपका इंतज़ार अब ख़त्म हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था फाइनली इट्स हेयर। या तो आपको कोई ऐसी सक्सेस मिलने वाली है जिससे आप काफ़ी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। आपको कोई फेम मिल सकता है, कोई रिकॉग्निशन मिल सकती है, आपको कोई सक्सेस मिल सकती है, कोई अचीवमेंट मिल सकती है। काफ़ी अरसे से जिस चीज़ में आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, आप एफर्ट कर रहे थे, उसका अब आपको रिजल्ट मिलने वाला है। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो डेफिनेटली आप कोई चीज़ ऐसी भी है जो ख़त्म कर रहे हैं, क्विट कर रहे हैं। लेट से आप रिलेशनशिप क्विट कर चुके हैं या कर रहे हैं, या आप इन द प्रोसेस ऑफ लीविंग अ जॉब। आप कोई चीज़ ऐसी है जो पीछे छोड़ रहे हैं, जो आपको डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज हो रही हैं। आप उन चीज़ों को चूज़ कर रहे हैं जो आपको खुश करती हैं, जो आपको मोटिवेट करती हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये लोग हो सकते हैं, सिचुएशन हो सकती है, जॉब हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके लिए ठीक नहीं है, आपकी मेंटल हेल्थ या आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, आप उनको पीछे छोड़ने वाले हैं या आपको छोड़ना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप में से कुछ लोग इन चीज़ों का इतने अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं और वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है। कोई पास्ट ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसको आप छोड़ चुके हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ऐसी चीज़ से आप आज़ाद हो चुके हैं। अब आप उस इंसान के बारे में ना सोचते हैं, ना आप फील करते हैं। आपने अपनी सोल को, अपने हार्ट को, अपने माइंड को उस इंसान से आज़ाद कर दिया था। तो ये वो इंसान है जो अब आपकी तरफ अप्रोच कर सकता है, या वो इंसान आप एक्सपेक्ट कर रहा है, आपका वेट कर रहा है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप अब क्या डिसीजन लेंगे। अगर वो आपके पास इंसान आता भी है, या अगर आप उसकी कोई बात सुनते भी हैं, या आपको वो अप्रोच भी करता है, तो आपका जो पर्सपेक्टिव है वो टोटली चेंज हो चुका है। आपके अंदर काफ़ी सारी चेंजेस आ रही हैं। अगर कोई हेल्थ का इशू था तो वो भी मुझे आपको इसी मंथ से इंप्रूव होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन ओवरऑल मुझे आपकी लाइफ में परमानेंट चेंजेस नज़र आ रही हैं। या तो आप कोई ऐसा डिसीजन ले रहे हैं, आप कह रहे हैं ओवर इज़ ओवर, इट्स इनफ। कोई चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप परमानेंटली चेंज कर रहे हैं, और ये आपकी ग्रोथ के लिए बेटर है, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको खुश भी करेंगी, आपको हैप्पीनेस भी देंगी, आपको विक्ट्री भी मिलेगी, सक्सेस भी मिलेगी। काफ़ी सारी चीज़ों में आप लकी भी हो सकते हैं इस मंथ किसी मामले में। अच्छा, जिनका प्रॉपर्टी या इनहेरिटेंस की कुछ चीज़ है तो उन लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा इस मंथ। जो लोग प्रॉपर्टी की चीज़ें परचेज करना चाहते हैं, या अगर कोई केस चल रहा था तो वो आपके बेनिफिट में होगा। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, या कोई जो आप जॉब करते हैं या वर्क करते हैं, उसमें भी आपको सक्सेस मिलने वाली है। कोई पोजीशन भी आपको मिल सकती है। ठीक है, लेट्स से कि आप किसी चीज़ में, या आपके ग्रेड अच्छे आ सकते हैं अगर आप स्टूडेंट हैं। आपकी कोई अचीवमेंट है जिसको आप सेलिब्रेट करेंगे, वो भी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, कोई ऐसा केस है, या कोई आपके जो एनिमीज़ हैं, या कोई ऐसे लोग हैं जो पास्ट में जिनको आप पीछे छोड़ चुके हैं, जिन्होंने आपको गलत प्रूव करने की, आपको लेट डाउन करने की कोशिश की, आप उन पे विन ओवर करेंगे। मतलब विक्ट्री विल बी योर्स। ठीक है, अच्छा, आपके जो वर्क के लिहाज से कोई ऐसा इंसान है, लियो या स्कॉर्पियो, विर्गो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और यहाँ पे कैप्रिकॉन भी हो सकता है। कोई ऐसा इंसान भी शायद वापस आने की कोशिश करे। मैंने जैसे आपसे कहा, आपका जो ओवरऑल वर्क है उसमें मुझे नज़र आ रहा है कि आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड 2 दफ़ा आया, तो डेफिनेटली कोई चीज़ ऐसी है जिसमें आप काफ़ी अपने आप को में अचीवमेंट फील करेंगे, सक्सेस फील करेंगे। आप में से कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा वेयर आर यू गोइंग, बट कीप गोइंग। आपने अब गिव अप नहीं करना है। आपको डेफिनेटली रिजल्ट नज़र आएगा, अभी शायद नहीं नज़र आ रहा, बट यू विल सी इट। मुझे लगता है सितंबर तक आपको चीज़ें इंप्रूव होती हुई नज़र आएंगी अपने कैरियर में, वर्क में। और अगर आपने कोई जॉब क्विट कर दी है, या आपकी कोई जॉब नहीं है इस वक्त, यू विल गेट अपॉर्चुनिटी जिससे आपको अच्छी जॉब मिलेगी। फाइनेंशियली आप एक अच्छी पोजीशन पे होंगे, एक अच्छी जगह पे। मुझे लगता है कि आपके लिए एडवाइस भी यही है कि आप उन ब्लेसिंग्स को अप्रिशिएट करें जो आपकी लाइफ में है, ना कि उन चीज़ों को जिनको आपने खो दिया, उन लोगों को, उन सिचुएशंस को, उन पास्ट को पास्ट में ही रखें। आप आगे बढ़ें, अपनी हेल्थ की तरफ फोकस करें, अपनी खुशियों की तरफ, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ें, और उन चीज़ों की तरफ बढ़ें जो आपका पैशन है। वो चीज़ें आपको बहुत आगे तक लेके जाएंगी। कोई आपकी लाइफ में आ भी सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि समवन इज़ इंटरेस्टेड, लेकिन ज़्यादातर पास्ट वाले पर्सन की एनर्जी है। अगर किसी को क्रश भी है आप पे, या कोई आपको पसंद करता है, तो वो इंसान भी आपको कॉम्प्लीमेंट देगा। मुझे लगता है उस इंसान का डायरेक्ट आपकी तरफ जो मूव होगा वो आपको समझ आ जाएगा, दे आर इंटरेस्टेड। नेक्स्ट इज़ अ कैंसर। अच्छा, मुझे लग रहा है कि आप मेंटली किसी चीज़ से मूव ऑन कर रहे हैं, या अब आपको मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आप अटके हुए हैं जिससे आपको कोई रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। तो ऑब्वियसली यू हैव टू मूव ऑन। मेंटली मैं बात कर रही हूँ, और इमोशनली किसी चीज़ में आप ऐसे अटके हुए हैं जो आपको हर्ट कर रही है, उस चीज़ से आपको कुछ मिल नहीं रहा, क्योंकि आप किसी ऐसे इंसान के साथ भी डील कर रहे हैं जो काफ़ी स्नीकी है, सेल्फिश है। वो इंसान अपने बारे में सोच रहा है, अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, या उस इंसान ने अपने बारे में सोचा था।
तो फाइनली अब आपको रियलाइज़ होगा कि इस इंसान ने कभी भी आपके बारे में नहीं सोचा, ये इंसान सेल्फिश था, रूड था, और आपको ये चीज़ हर्ट करेगी एज अ वाटर साइन। ऑब्वियसली इमोशनली आप काफ़ी ये चीज़ें आपको हर्ट कर सकती हैं या ट्रिगर कर सकती हैं। तो ऑब्वियसली आप देखेंगे कि फाइनली किसी का असली चेहरा भी आपको रिलीज़ होगा, आपको पता चलेगा कि दिस पर्सन वॉज नॉट गुड फॉर यू। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे आपको वक्त के साथ या बाद में आपको पता चलता है कि क्या आपके लिए सही है, क्या नहीं है सही। इस वक्त शायद आपको समझ ना आए, लेकिन मेंटली और इमोशनली अपने इस सिचुएशन के साथ आप पीस बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। कोई आपकी तरफ अप्रोच भी कर सकता है, लेकिन ये ट्रिकरी सिचुएशन हो सकती है, तो बी केयरफुल। आप किसी इंसान पे ऐसे ट्रस्ट नहीं कर सकते। फाइनेंशियली मैं बात कर रही हूँ, अगर आपने पहले लॉस्ट किया तो किसी पे ऐसा ट्रस्ट मत कीजिएगा, ठीक है, फाइनेंशियली। और इमोशनली भी अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप ये ना देखिएगा कि कोई इंसान बहुत हैंडसम है, गुड लुकिंग है, अगर ये लड़की बहुत खूबसूरत है सो दे विल बी फाइन। नो, आपको नहीं पता कि वो कैसे इंसान है, अंदर से क्या है और ऊपर से क्या है। सो मे बी आपको थोड़ा सा टाइम ज़रूरत है लेने की। मुझे लगता है किसी को आपने गलत समझा है, अब आप पछता रहे हैं, क्योंकि आपने इस इंसान की शक्ल सूरत पे आपने जो है ध्यान दिया, या आपको लगा कि ये इंसान आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता, चाहे ये दोस्त है, लवर है, या कोई फैमिली मेम्बर है, कोई ऐसा इंसान जिस पे आपको पूरा भरोसा था कि ये इंसान आपको हर्ट नहीं करेगा, बट दे डिड इट। सो अब आप कहाँ हैं इस सिचुएशन में? इट्स रियली हर्टिंग यू। आपको फाइनली अब हो सकता है दोबारा इंसान ट्राई करे, तो कोशिश कीजिएगा आप इस इंसान पे दोबारा ट्रस्ट करने से, या इसी तरह के सेम इंसान से, ठीक है, बहरूपिये से, कोई ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ में दोबारा से आएगा, तो शक्ल और होगी लेकिन उस इंसान का ट्रिक वही होगा, तो बी केयरफुल। तो आपके लिए एक वार्निंग है, उस लेसन को सीखें, लर्न करें और चीज़ों को समझें। ये नहीं है कि आप उस इंसान के साथ अटैच हैं तो आपको वही इंसान ही चाहिए। आप उस इंसान के एक्शन को देखें, उसके बिहेवियर को देखें, उसके एटीट्यूड को देखें, उसके करैक्टर को देखें। बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आजकल के उसमें, लेकिन अगर आप इन चीज़ों पर नहीं देखना चाहते, यू जस्ट फोकसिंग ऑन द बॉडी एंड द आउटसाइड एंड सरफेस, तो ऑब्वियसली आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील करें, मे बी अ प्लेयर, अ ट्रिक्स्टर, कोई ऐसा इंसान जो आपको हमेशा इसी तरह से हर्ट करेगा और छोड़ के चला जाएगा। सो आपके जो ओवरऑल कैरियर की बात आ रही है, वो भी मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी चीज़ में आपको सक्सेस मिल सकती है, अप्रिसिएशन मिल सकती है आपको। अगर आप खुद इंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन हैं, वुमेन हैं, आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। कोई अच्छी जॉब है तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, वो आपके लिए बेनिफिट होगा। शायद आउट ऑफ सिटी भी आपकी लगे, कोई ऐसी चीज़ है जो आप सेलिब्रेट करेंगे फाइनेंशियली, ठीक है, या आपको कोई बोनस, अगर आप खुद वर्क करते हैं तो आपकी सेल अच्छी हो सकती है। ट्रैवल भी शायद यहाँ पे नज़र आ रहा है, आप में से कुछ लोग करेंगे। अच्छा, आपकी जो एडवाइस आई है ना वो ये है कि कमिंग इनटू पावर, लेकिन ये रिवर्स आया है, तो इसका मतलब डेफिनेटली कोई चीज़ें ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, कोई और ही है जो आपकी लाइफ को जो ट्रिक कर रहा है, या आपके इमोशंस को या आपके माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। अपनी सेल्फ पावर किसी और को मत दें, क्योंकि जब आप किसी और के हाथ में अपनी पावर देते हैं तो फिर आप फिर भुगतते भी हैं कि वो इंसान क्या आपकी करता है आपके साथ। कोई भी वो इंसान हो सकता है, ठीक है, कोई भी इंसान, आपका फ्रेंड है, आपका फैमिली मेम्बर है, आपका लवर है, पार्टनर है, कोई भी है, बिजनेसमैन है जिसके साथ आप वर्क कर रहे हैं। आप खुद भी देखें इर्द गिर्द आपके क्या हो रहा है, और कितनी दफ़ा आप धोखा खाएंगे, कितनी दफ़ा आप हर्ट होंगे, कितनी दफ़ा आप किसी पे ट्रस्ट करेंगे या चांस देंगे। बी केयरफुल, ओपन योर आइज बिफोर इट्स टू लेट। कैंसर नेक्स्ट इज़ अ स्कॉर्पियो। अच्छा, एक चीज़ बहुत क्लियर है कि या तो आपको किसी का वेट है, किसी के लिए प्रे कर रहे हैं, आप दुआ मांग रहे हैं कि ये इंसान वापस आ जाए आपकी लाइफ में, किसी तरह से ये चीज़ें क्लियर हो जाएं आप दोनों के दरमियान में। किसी चीज़ को लेकर आप काफ़ी कंफ्यूज भी हो सकते हैं, आप काफ़ी परेशान भी हैं, किसी का वेट कर रहे हैं। अगर ये आप नहीं हैं तो कोई और है जो दुआएं मांग रहा है आपके लिए कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओ। सिर्फ एक दफ़ा, एक मौका, एक चांस वापस दे दो, एक दफ़ा वो आपको देख लें, या एक दफ़ा ये चीज़ हो जाए। अब ये कोई इंसान भी हो सकता है, या आपका कोई फ्रेंड है, लवर है, पार्टनर है, या फैमिली मेम्बर भी हो सकता है जिसके साथ आप कॉन्टैक्ट में नहीं हैं, और ये इंसान प्रे कर रहा है कि वो आप दोबारा आप दोनों के दरमियान में वो चीज़ें जो है वो शुरू हो जाएं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको लेट गो नहीं करने देना चाह रहा, ये चाहता है कि आप वापस आओ। उनको उम्मीद है कि एक दिन आप आ जाओगे। अब आई डोंट नो आप वापस जाओगे या आप दोनों के दरमियान में ये चीज़ें क्लियर होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में इस वक्त कन्फ्यूज़ हैं। आप किसी चीज़ को लेकर टेंशन या स्ट्रेस में भी हो सकते हैं, आप परेशान भी हो सकते हैं, किसी चीज़ को आप डाउट भी कर रहे हैं कि ये चीज़ आपके लिए बेस्ट है या नहीं है। इवन अगर कोई काम भी आप इस वक्त कर रहे हैं तो उसको लेके भी आप डाउटफुल हैं कि ये चीज़ आपके लिए बेस्ट है या नहीं। आप में से काफ़ी सारे लोग शायद बाहर जाना चाह रहे हैं, या बाहर जाने का सोच रहे हैं, या आप कोई जॉब है उसके बारे में सोच रहे हैं, या जो आपका वर्क है उसमें आपको थोड़ा इतना कोई सक्सेस नहीं मिल रही है। एक रूटीन की, एक नॉर्मल आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो चल रहा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप किसी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहे हैं कि कोई चीज़ नई, अच्छी, फ्रेश आपके लिए आए तो चीज़ें क्लियर हों। रिलेशनशिप वाइज मैंने आपको बोला है, या तो कोई आपका वेट कर रहा है या आप किसी का। आपका जो वर्क है
वो आपके लिए बर्डन बन चुका है, या तो आप उसको छोड़ना चाह रहे हैं, क्विट करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आप हैं इस जॉब में तो आप डेफिनेटली अब आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो। आप डेफिनेटली फ्यूचर के बारे में सोचें, पास्ट को लेट गो करें। अगर आप किसी चीज़ पर अटके हुए हैं या शायद उसको पास से वापस भी आना चाहेगा, डिपेंड करता है कि आप उस इंसान को अब दोबारा एक्सेप्ट कर सकते हैं या फॉरगिव कर सकते हैं या नहीं। बट मुझे ऐसा लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं या फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, या किसी चीज़ को लेकर आप परेशान भी हो सकते हैं। फ्यूचर इज़ इन द फ्यूचर, राइट नाउ आपको अपने प्रेजेंट पे फोकस करना चाहिए और पास्ट को लेट गो करना चाहिए। ये आपकी सबसे बड़ी थीम है इस मंथ में, जो आप कंफ्यूज रहेंगे अपने इमोशंस, फीलिंग्स और शायद एक्शंस को लेके।